आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि हाइपरसोनिक वेपन्स को अपने बेड़े में शामिल किया जाए, और इन सभी देशों की तुलना में रशिया सबसे आगे है। हालांकि रशिया के अलावा चाइना, यूएस, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, यूके, जापान और साउथ कोरिया और भारत इस रेस में शामिल है। लेकिन जब बात की जाती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की, रशिया और यूएस के साथ साथ केवल फ्रांस ही इस रेस में है और भारत के पास में इसका एक वर्किंग प्रोटोटाइप है। देखिए, मिसाइल सिस्टम को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है, जिसमें मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर वापस से एटमॉस्फेयर में री एंटर करती है और फिर ग्रेविटी के प्रभाव में काफी तेजी से अपने टारगेट के ऊपर जाकर गिरती है। दूसरी कैटेगरी है क्रूज मिसाइल सिस्टम, जो लॉन्च के बाद में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाती है और अर्थ होराइजन का प्रयोग करते हुए अपने आप को मास्क करती है, जिससे रेडार पर इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि इवन सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भारत के पास इस समय सुपरसोनिक कैटेगरी में एक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है ब्रह्मोस, और आने वाले समय में डीआरडीओ की लैब DRDL एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम देने वाली है, जिसको इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। हालांकि हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी वेपन सिस्टम सिल्वर बुलेट नहीं होता है, और इसी वजह से मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट टर्म का यूज कर रहा हूँ। देखिए, अब तक आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि हाइपरसोनिक रेजिम में काम करने वाली मिसाइल सिस्टम इस समय नई टेक्नोलॉजी है और बहुत ज्यादा देशों के पास में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इस रेजिम में भी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कंपैरेटिवली ज्यादा देशों के पास में अभी अवेलेबल है। लेकिन अगर बात की जाए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की, तो केवल रशिया, यूएस और भारत के पास में ही वर्किंग प्रोटोटाइप्स है। हालांकि रशिया की यूनिट ज़र्कॉन ऑलरेडी प्रोडक्शन में जा चुकी है और वो हम सबसे आगे हैं। वहीं यूएस और भारत जॉइंटली दूसरे और तीसरे नंबर पर है, क्योंकि दोनों ही देशों के पास में वर्किंग प्रोटोटाइप्स हैं। लेकिन अभी तक दोनों देशों की कोई भी यूनिट फुल स्केल प्रोडक्शन में नहीं गई है। चाइना के हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स के बारे में आमतौर पर बातचीत होती है, लेकिन उनके सिस्टम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं। यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली क्रूज मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को ऑलमोस्ट हर एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अचीव कर चुकी है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन जब बात की जाती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की, तो वो क्लब बहुत एक्सक्लूसिव हो जाता है। जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि रशिया वहां पर लीडर है और यूएस और इंडिया के पास में वर्किंग प्रोटोटाइप्स हैं। भारत के जिस वर्किंग प्रोटोटाइप की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं उसका नाम है HSTDV, यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। इसको साल 2019 में टेस्ट करना शुरू किया गया था और साल 2020 तक भारत ने इसकी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट करके इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को सक्सेसफुल मान लिया था। देखिए, भारत जैसे देश के पास में फंड्स तो होते हैं, लेकिन हम लोगों के खर्चे भी बहुत सारे हैं। यही कारण है कि जब DRDO को कोई एम्बिशियस प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उनको पहले कहा जाता है कि आप टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। जब वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है तब जाकर एक्चुअल प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है। HSTDV के साथ में जब ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट हो गई थी, तब भारत की अपनी खुद की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम अप्रूव की गई थी, और ये अप्रूवल HSTDV के सक्सेसफुल होने के बाद में आया है, यानी कि साल 2021 के आसपास ये अप्रूवल आया था। और मैं आपको बता दूं, आने वाले कुछ महीनों के अंदर इस मिसाइल सिस्टम का पहला परीक्षण होने वाला है, और ये एक डेडिकेटेड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम होने वाली है। HSTDV के केस में आप अग्नि का बूस्टर, पृथ्वी का बूस्टर और दूसरे लॉन्चर का प्रयोग कर रहे थे, ताकि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की कॉस्ट कम रखी जा सके। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम एक एक्चुअल वेपन सिस्टम होगी, और इसी वजह से इसके लिए डेडिकेटेड सिस्टम्स बनाए जाएंगे। अभी इस सिस्टम की डिजाइन DRDO की तरफ से एक वेंडर को दे दी गई है, और उस वेंडर की तरफ से फैब्रिकेशन शुरू कर दिया गया है। आमतौर पर मिसाइल के फैब्रिकेशन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, और इसी वजह से मैं आप सभी को कहूंगा कि एरिया वार्निंग्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट हो सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।